एम्प्लॉयज को डेटा को हैंडल करते हुए डीपीओ के क्या रूल्स हैं, इस बारे में बात करते हुए आज हम बात करेंगे कि डीपीओस को एम्प्लॉय डेटा हैंडल करने वाले वेंडर्स को कैसे मैनेज करना चाहिए और डीपीओस को जनरली किस किस के साथ लाइसेंस करना चाहिए। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिसपे आप रोज डेटा प्राइवेसी का नया कंटेंट देखते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, आज हम बात करने वाले हैं कि एम्प्लॉयज का डेटा हैंडल करने वाले वेंडर्स के साथ डीपीओ का क्या रोल होना चाहिए। एम्प्लॉयज का डेटा कौन से वेंडर हैंडल करते हैं? पेरोल, HRMS, बहुत सारे लोग तो पेमेंट ट्रांसफर्स भी एक्सटर्नल एजेंसीज के थ्रू कराते हैं, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, कैब सर्विस, पिकनिक्स, एनी रिक्रिएशनल थिंग। शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स भी हो सकते हैं। आपके एम्प्लॉय ट्रेवल कर रहे हैं तो आपके ट्रेवल एजेंट्स, कोई इवेंट हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन का तो शायद पूरे के पूरे स्टाफ की डिटेल्स ट्रेवल एजेंट्स को, उनकी टीम्स को, इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज को, और ऑफ कोर्स वेंडर्स नॉन एम्प्लॉय डेटा भी हैंडल करते हैं। लेकिन हमारा फोकस अभी जो है वो एम्प्लॉय डेटा पे है। वेंडर्स के पास आपके एम्प्लॉयज का सेंसिटिव डेटा जाता है, बिल्कुल जाता है। पेरोल के लिए उनकी टैक्स लाइबिलिटीज पे इंफॉर्मेशन जाती है। पेमेंट ट्रांसफर्स के लिए उनकी कंप्लीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जाती है, IFSC कोड, बैंकर। अगर HRMS ही आउटसोर्स्ड है तो एम्प्लॉय की सारी इंफॉर्मेशन बाहर जाएगी। उस केस में अगर आपकी जो अटेंडेंस मैकेनिज्म्स हैं वो सर्वेलेंस बेस्ड हैं, लेकिन रिकॉर्ड क्लाउड बेस्ड होते हैं, SaaS प्रोवाइडर बेस्ड होते हैं, तो एक्सट्रीमली सेंसिटिव डेटा आपकी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जा रहा है, तो उसकी हैंडलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। क्योंकि जो वेंडर आपका डेटा प्रोसेस कर रहा है उसकी प्रोसेसिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। प्रोसेसिंग DPDP एक्ट के हिसाब से, अगर आपने किसी का डेटा कलेक्ट किया है, आप किसी का डेटा यूज कर रहे हैं, आप किसी का डेटा अपने पास स्टोर कर रहे हैं, पर्सनल डेटा की बात हो रही है डिजिटाइज फॉर्म में, अगर उसको आप किसी थर्ड पार्टी के साथ शेयर कर रहे हैं या अगर आप डिलीट भी कर रहे हैं, इन पांचों चीजों में से कोई भी एक चीज अगर आप कर रहे हैं तो आप प्रोसेसिंग के अंडर आते हैं। आप डेटा प्राइवेसी और DPDP एक्ट के लिए कंप्लायंट होना आपके लिए जरूरी है। वेंडर्स की कंप्लायंस आपकी कंप्लायंस को इम्पैक्ट कर सकती है। क्यों? डेटा आपके नाम से कलेक्ट हुआ है। कल को किसी एम्प्लॉय के डेटा में ब्रीच होता है तो वो ये ढूंढने थोड़ी जाएगा कि आप पेरोल कहाँ से करवाते हैं। वो तो आपके पास आएगा और कहेगा मेरी ये इन्फॉर्मेशन में ब्रीच है, कहीं गैप है। उसके बाद आपको एवेल्युएट करने पे हो सकता है पता लगे कि आपके एंड से नहीं, वेंडर के एंड से हुआ, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। प्राइवेसी रिस्क आपके ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जाती है। आप एक्टिविटीज आउटसोर्स करते हैं किसी भी टाइप की, DPOs की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंपॉर्टेंट क्या है, आपको पता होना चाहिए वो पर्सनल डेटा कैसे हैंडल करते हैं। तो वेंडर को ऑनबोर्ड करने से पहले ड्यू डिलिजेंस कीजिए, उनसे पता कीजिए वो क्या प्रोसेसेस यूज करते हैं। हमें उनके कस्टमर्स का नाम नहीं चाहिए, लेकिन हम जानना चाहते हैं वो क्या प्रोसेसेस यूज करते हैं। एक्सेप्ट फॉर HRMS, जो हमारा पेरोल का वेंडर है, जो हमारा BGV का वेंडर है, वो हमारे एम्प्लॉयज का डेटा स्टोर कहाँ करता है? BGV करने वाले के लैपटॉप पे पड़ा है या ऑफिस में सर्वर पे पड़ा है या वो क्लाउड पे स्टोर करता है। अगर वो क्लाउड पे स्टोर करता है तो क्या सिक्योरिटी प्रोटोकॉल यूज करता है, क्या कॉन्ट्रैक्ट है उसका CSP के साथ। अगर उसके ऑफिस में पड़ा है तो किस लेवल की स्टोरेज है, क्या रोल बेस्ड एक्सेस इंप्लीमेंटेड है, क्या डेटा को इंक्रिप्ट किया जाता है। ये सारी चीजें आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है। डेटा प्रोसेसिंग एग्रीमेंट साइन होना जरूरी है। अगर आप पर्सनल डेटा रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी आउटसोर्स कर रहे हैं तो उस आउटसोर्स मेंबर के साथ, वेंडर के साथ आपकी डेटा प्रोसेसिंग एग्रीमेंट साइन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसमें प्राइवेसी के सारे क्लॉज होने चाहिए। आपको ज़रूरत पड़े आप उसके प्रोसेसेस भी फाइन ट्यून करें, बल्कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में होना चाहिए कि आप टाइम टू टाइम उसकी असेसमेंट कर सकते हैं, आप टाइम टू टाइम थर्ड पार्टी ऑडिट्स करा सकते हैं। उन थर्ड पार्टी ऑडिट्स का खर्चा कौन बियर करेगा वो देखा जा सकता है, वो आप अपने वेंडर के साथ नेगोशिएट कर सकते हैं। लेकिन ये करने जरूरी है, खास करके आप सेंसिटिव डेटा अगर कहीं बाहर भेजें, वो ऑडिट छोटा सा भी हो सकता है। आप HRMS वाले को SaaS मॉडल में देते हैं, आपको वो प्रोसेसेस भी शेयर कर देता है, आपको वो कॉन्ट्रैक्ट भी शेयर कर देता है, और आप उसको किसी थर्ड पार्टी प्राइवेसी कंसल्टेंट से वैलिडेट करा लेते हैं। सिंपल, वो इतना सिंपल भी हो सकता है, वो कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन कि कितनी एक्टिविटीज कहाँ आउटसोर्स हो रही हैं, सभी एक वेंडर को हो रही हैं, मल्टीपल को हो रही हैं वगैरह। लेकिन जो भी जरूरत है, एक्टिविटी होनी जरूरी है। पीरियोडिकली वेंडर के कॉन्ट्रैक्ट्स रिव्यू करते रहिए और उनकी डेटा हैंडलिंग प्रोसेसेस को रिव्यू करते रहिए।
इंश्योर करें कि वेंडर की कंप्लायंस मीट हो रही है। क्या कंप्लायंसेस हैं उसके पास, क्या उसने ऑडिट कराए हैं, क्या उसने असेसमेंट कराई है, क्या उसके यहाँ रेगुलेटर्स आके जब सवाल पूछते हैं तो वो जवाब दे पाता है। वेंडर की सिक्योरिटी सर्टिफिकेशंस क्या है, आईएसओ के लेवल्स, प्रिवेसी कंप्लायंसेस पे वो कहाँ खड़े हैं, पीरियोडिक इंटरनल असेसमेंट्स करते हैं कि नहीं करते, लास्ट असेसमेंट की रिपोर्ट्स नेक्स्ट कब करेंगे। जैसा मैंने पहले भी कहा, एक्सटर्नल ऑडिट के लिए वो ओके है या नहीं है, नहीं है मुझे तो चाहिए, तो कॉन्ट्रैक्ट में होना चाहिए और उनको ओके होना पड़ेगा। वेंडर का एक रिस्क रेटिंग सिस्टम होना चाहिए, कौन वेंडर कैसे परफॉर्म कर रहा है, कहाँ परफॉर्म कर रहा है, और इन केस कोई ब्रीच या कंप्लेंट होगी तो वेंडर कैसे रिस्पॉन्ड करेगा और क्या टाइमलाइंस है। एक वेंडर की केयरलेसनेस आपकी रेपुटेशन को और आपके पर्सनल डेटा को, आपके एम्प्लॉयज के पर्सनल डेटा को हैवीली इंपैक्ट कर सकता है। अब बात करते हैं डीपीओ को इंटरनली और एक्सटर्नली कहाँ लाइजन करना होता है एम्प्लॉय रिलेटेड डेटा से। एम्प्लॉयज के लिए वो क्वेरी आंसर पॉइंट है, ग्रीवेंस एड्रेसल मैकेनिज्म का ओनर है। बड़ी कंपनी है, डीपीओ के अंडर प्राइवेसी टीम्स हैं, तो वो प्राइवेसी टीम्स रिस्पॉन्सिबल है। लीडरशिप को उसको टाइम टू टाइम एडवाइस देना है रिस्क पे और इंसिडेंट्स के इम्पैक्ट्स पे। रेगुलेटर्स का वो ऑफिशियल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। और पब्लिक जो है, नॉन एम्प्लॉय की बात होगी बीच में, पब्लिक जो जनरल पब्लिक है एक्चुअली एप्लीकेबल एम्प्लॉयज के लिए भी है। ये डीपीओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी क्वेरीज भी और उनके यूजर राइट्स की प्रोटेक्शन। यूजर राइट्स प्राइवेसी में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली ये राइट्स ही तो हैं जिसके लिए प्राइवेसी का पूरा डोमेन है। और कोई दिक्कत आए तो प्रेस को कैसे हैंडल करना है, प्रेस को क्या इन्फॉर्मेशन देनी है और कैसे उनको बताना है एक्चुअल रियल स्टेटस। डीपीओ सिर्फ एक वॉचडॉग नहीं है, वो आपकी कंपनी का प्राइवेसी डिप्लोमेट है, इसलिए आपको उसका ध्यान रखना चाहिए और उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का ध्यान रखना चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा। आप बेल और लाइक आइकन दबाएं, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक जो है वो कमेंट सेक्शन में शेयर करें। एम्प्लॉय डेटा हैंडलिंग और उससे रिलेटेड डीपीओ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे, अलग अलग फैक्टर्स पे हम पिछले 3-4 दिन से बात कर रहे हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप पीछे रिवर्ट करके 3-4 दिन की वीडियोस देख सकते हैं। धन्यवाद।